नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज एक और वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे फार्मा कंपनीज़ के बारे में और उनका एक कंपैरिजन करेंगे किस तरह से हम फार्मा कंपनीज़ को डिफरेंट पैरामीटर्स पे वैल्यू कर सकते हैं। देखेंगे कौन सी कंपनी अपने लास्ट 5 ईयर के वैल्यूएशंस के मुकाबले सस्ते में है और कौन सी महंगी। आप लोगों के सामने एक शीट खुली हुई है जहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 30 कंपनीज़ का डेटा है। इसमें सभी डेटा एज ऑन 29 मई 2020 का है। तो डेट का इम्पोर्टेंस है क्योंकि इस दिन के हिसाब से हमने ये डेटा लिया है, क्योंकि विद प्राइस काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो अगर हम देखते हैं इस डेटा में, सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये शीट बेसिकली इसका जो आइडिया है वो मिस्टर वरिंदर बंसल, जो एक काफ़ी दिग्गज पोर्टफोलियो मैनेजर है, उन्होंने ये शीट शेयर करी थी। उनके थ्रू ये आइडिया मुझे आया है और उसी शीट को मैंने थोड़ा सा अपनी तरफ से मॉडिफाई करके कुछ चीज़ें ऐड करके और डिलीट करके शीट बनाई है, जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ के हमने प्राइस, सीएमपी यानी कि उसका करंट मार्केट प्राइस, मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि वो कंपनी की टोटल वैल्यू कितनी है इन करोड़्स, प्रमोटर होल्डिंग, उस कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग कितने परसेंटेज है, उस कंपनी में प्लेज कितनी है, उस कंपनी का अर्निंग पर शेयर लास्ट 12 मंथ्स का कितना रहा है। TTM इज़ बेसिकली ट्रेलिंग 12 मंथ्स, तो पिछले 12 महीने में एक कंपनी ने कैसा करा है, यानी कि पिछले 1 साल में। और सिमिलरली उसका हिसाब से उसका जो PE यानी कि उसका वैल्यूएशन कितना है, प्राइस टू अर्निंग, उसको हम कंपेयर कर रहे हैं उसके हिस्टोरिकल PE से, यानी कि पिछले 5 साल में उसका एवरेज क्या रहा है और अभी करंटली क्या चल रहा है। अगर हम देखते हैं तो उसका कितना डिस्काउंट चल रहा है पिछले 5 सालों के मुकाबले में। डेट टू इक्विटी, उसका डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, उसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, उसका सेल्स ग्रोथ कितना है लास्ट 3 सालों में, लास्ट 5 सालों में, और प्रॉफिट ग्रोथ कितना है लास्ट 3 सालों में और लास्ट 5 सालों में। और एंड में हम देख रहे हैं उसकी लास्ट 5 सालों की रिटर्न ऑन इक्विटी। तो हमने 30 कंपनीज़ के लिए इस चीज़ को, डेटा को जब फीड करा और इनको एनालाइज करा, तो हमने देखा कि कौन कौन सी कंपनीज़ हम लोग पिक कर सकते हैं या उनको कह सकते हैं कि ये अभी अपने हिस्टोरिकल पी के मुकाबले रिलेटिवली चीप हैं, कम पे मिल रही हैं। तो हमने इसको मार्केट कैप वाइज सभी कंपनीज़ को अरेंज करा। हम लोग देख सकते हैं सन फार्मा करीब 1,13,000 करोड़ की मार्केट कैप, डॉक्टर रेड्डी 67,652, डीवीज लैब मार्केट कैप 63,450, सिप्ला 52,000, बायोकॉन 42,000, औरोबिंदो 43,000, टोरेंट फार्मा 39,000, लुपिन 39,000, अबॉट 35,000, कैडिला 35,000, एल्केम लैब 27,000, ग्लेक्सोस्मिथ क्लाइन फार्मा 23,000, एप्का लैब्स 18,000, फाइजर 18,000, सनोफी 17,000, एलेम्बिक फार्मा 16,000, सिंजीन 14,000, अजंता फार्मा 13,000, नैटको फार्मा 10,000, ग्लेनमार्क 10,000। तो इस तरह से सभी कंपनीज़ की हमने मार्केट कैप देखी और इससे हम पता लगा सकते हैं कि बाकी बची हुई कंपनीज़ भी हम देख सकते हैं। 30 कंपनीज़ के लिए हमने ये डेटा को कंपाइल करा है। तो हम थे करीब सनोफी 17,000, एलेम्बिक 16,000, सिंजीन 14,000। इस तरह से हमने सभी कंपनीज़ को, आप देख सकते हैं, सीक्वेंट साइंटिफिक यानी कि 2000 तक, जो 2000 करोड़ तक की मार्केट कैप वाली कंपनीज़ है उनको लिया। इस पर कुछ कंपनीज़ छूट गई हो सकती हैं, ये 100% डेटा नहीं है, यानी कि ये सभी का फार्मा कंपनीज़ का डेटा नहीं है, लेकिन हमारा यहाँ एनालिसिस करने का मकसद है कि हम अगर इस डेटा को लेते हैं तो उसको एनालाइज किस तरह करें। तो हमने एक और दूसरी शीट बनाई जहाँ पे हमने इस डेटा को उस बेसिस पे कंपेयर करा है कि लास्ट 5 सालों में डिस्काउंट किस कंपनी का सबसे ज़्यादा है। तो अगर हम देखते हैं तो ग्लेनमार्क फार्मा लास्ट 5 सालों में इसका PE, जो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो था, वो 22 था और अभी करंटली वो 14 है। तो यानी कि जो डिस्काउंट मिल रहा है वो मैक्सिमम मिल रहा है इस कंपनी में। लेकिन हमने केवल डिस्काउंट ना देख के अगर और चीज़ें भी देखते हैं तो हम देखेंगे इनका डेट टू इक्विटी 0.6 है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14.78 है, सेल्स ग्रोथ भी 9-10% है, प्रॉफिट ग्रोथ 3 और 8% है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत अच्छी है 19.5। तो
बेसिकली इस तरह से आप कंपनीज़ को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं और बाद में उनका डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर हमने इनको इस तरह से लाइन अप करा, जो कि आप देख सकते हैं कि हमने जो ये माइनस वाली कंपनीज़ हैं कि यानी कि ये अपने नॉर्मल पी से अभी सस्ती चल रही हैं, कम पी पे ट्रेड हो रही हैं, उनको हमने सबसे ऊपर दिखाया है विद रेड कलर। यहाँ तक हमने इसमें -10 से ज़्यादा वाली कंपनीज़ ली हैं। तो इन कंपनीज़ को हम स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इन कंपनीज़ में, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि जिन कंपनीज़ का पी ज़्यादा है आप उनको इग्नोर कर दीजिए केवल पी देख के, लेकिन ये एक केवल तरीका है कि जहाँ हम देख रहे हैं कि वैल्यूएशंस उनकी कंपैरेटिवली चीपर हैं। बहुत सारे लोग क्वालिटी ख़रीदना चाहते हैं और महंगे प्राइस पे मिलती है तो क्वालिटी, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो आपको ऐसी कंपनीज़ अगर लेनी है जहाँ पे क्वालिटी है और वो चाहे हायर प्राइस पे, तो उसमें कोई इशू नहीं है। हम यहाँ केवल एक मेथोडोलॉजी की बात कर रहे हैं जिस तरह से हम कंपनी फ़िल्टर कर सकते हैं। इस मेथोडोलॉजी में हम देख रहे हैं कि जो कंपनीज़ अपने हिस्टोरिकल पी से सस्ती चल रही हैं, क्या हम उनमें कोई पोजीशन बना सकते हैं। तो उसमें हम कुछ मेन चीज़ें देखेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम गए प्रोमोटर होल्डिंग पे, तो हमने देखा कि जिस भी कंपनी की प्रोमोटर होल्डिंग ज़्यादा है, बेसिकली आप इसमें क्राइटेरिया रख सकते हैं। सपोज़ करिए हम कहते हैं कि जहाँ पे 50% से ज़्यादा है हम केवल वही कंपनीज़ लेंगे, तो उसमें ग्लेनमार्क फार्मा हमारी कट जाती है और सिमिलरली ग्रेन्यूल्स इंडिया हमारी कट जाती है। सिमिलरली हमारी नैटको फार्मा कट जाती है, ठीक है। लेकिन कोई भी रूल इतना ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं हो सकता, हम और पैरामीटर्स पे भी चेक कर सकते हैं। तो मैंने ये ग्रीन करें, ये 3 कंपनीज़ हैं जहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग बहुत अच्छी है, 69%, 73% और 66%, यानी कि एल्केम लैब्स, एलेम्बिक फार्मा और कैप्लिन पॉइंट, ये 3 कंपनियाँ इस पैरामीटर पे अच्छी हैं। हालांकि प्लेज हमें 0 चाहिए, लेकिन वो केस टू केस आप डिसाइड कर सकते हैं कि प्रोमोटर्स की प्लेज केवल इन 3 कंपनियों में, बाकी किसी भी कंपनी में नहीं है। सिंजीन इंटरनेशनल में भी 71% है प्रमोटर होल्डिंग। उसके बाद हम लोग ने डिस्काउंट के अकॉर्डिंग तो इनको रैंक कर ही रखा है, तो हमें इस चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पता है कि ये अपने पी से कम पे मिल रही है। जो इनका हिस्टोरिकल पी है 5 साल का, उससे कम दाम पे ये कंपनी हमें अवेलेबल है। उसके बाद अगर हम देखते हैं डेट टू इक्विटी, तो हम कोशिश करेंगे ऐसी कंपनीज़ लेने की जहाँ पे डेट बहुत कम हो, जैसे कि 0.86, ये थोड़ा सा हायर लेवल होता है डेट का, तो इस बेसिस पे इस कंपनी को हम हटा सकते हैं। हालांकि मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये हर आदमी के इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, इंडिविजुअल कंपनी की डिटेल स्टडी और क्या चीज़ उनको समझ आती है, पसंद आती है, उस पर डिपेंड करता है। बट स्टिल अगर हम केवल डेटा के बेसिस पे जाते हैं तो आप ये कंपनी हटा सकते हैं। आप सपोज़ करते हैं मुझे बिल्कुल डेट फ्री कंपनी चाहिए, तो हम 0.6 भी हटा सकते हैं। अब ये 0 वाली है, इस कंपनी को आप एनालाइज कर सकते हैं। 0.18 भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 0.25 भी ज़्यादा नहीं है। तो इस तरह से जो भी कम डेट वाली कंपनीज़ है मैंने उनको मार्क किया है। तो इसमें हमारे जो नाम्स निकल के आते हैं वो देख सकते हैं आप, कैप्लिन पॉइंट, शिल्पा मेडिकेयर, सन फार्मा, उसके बाद सिप्ला और उसके बाद नैटको फार्मा, उसके बाद एल्केम लैब्स। तो आप देख सकते हैं कि एलेम्बिक फार्मा जहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ज़्यादा है लेकिन डेट इक्विटी 0.54 है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं है, ये आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो इस तरह से हम डिफरेंट पैरामीटर्स पे इन कंपनीज़ को शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। डेट इक्विटी रेशो इप्का लैब्स में भी काफ़ी कम है और सिंजीन में भी काफ़ी कम है, तो इन पैरामीटर्स पे ये कंपनी भी अच्छी हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आप 15% का भी लेते हैं तो 15% काफ़ी अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मान सकते हैं। उसके ऊपर जुबिलेंट लाइफ, कैप्लिन पॉइंट, ये बॉर्डर लाइन केस है, 14.75, 10.95, नैटको फार्मा, ये एलेम्बिक फार्मा 22.58, उसके बाद नेटको फार्मा 23.33, उसके बाद एल्केम लैब्स 16.58, उसके बाद इप्का लैब्स 16.24, उसके बाद सिंजीन 16.72। तो इस पैरामीटर पे सभी कंपनीज़ सही हैं, अच्छे कर रही हैं, क्योंकि ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% से ज़्यादा जनरेट कर रही हैं। उसके बाद अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं लास्ट 3 सालों में जुबिलेंट लाइफ 16.5, कैप्लिन पॉइंट ने बहुत ही अच्छी सेल्स ग्रोथ करी है 40%, उसके बाद आता है हमारा ग्रेन्यूल्स इंडिया 18.8, उसके बाद नैटको फार्म 26%, एल्केम लैब्स भी 14.5%। तो हम देख सकते हैं ये 4-5 कंपनियों ने और कंपनी से ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करी है। सिंजीन ने भी 18%,
5 साल की ग्रोथ देखते हैं तो उसमें हम देख सकते हैं कि 38.5%, कैप्लिन पॉइंट बेहतरीन ग्रोथ कर रही है कंपनी, ग्रेन्यूल्स इंडिया 16%, एलेम्बिक फार्मा 16%, नैटको फार्मा 23%, एल्केम लैब्स 18%, सिंजीन इंटरनेशनल 21%। तो इन सभी कंपनीज़ में हम देख सकते हैं ग्रोथ भी अच्छी है। सबसे पहले हमने देखा इनकी वैल्यूएशन सस्ती है, प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी है, फिर हमने देखा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कहाँ अच्छा है, सेल्स ग्रोथ कहाँ अच्छी है, सेल्स ग्रोथ 5 साल में कहाँ अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ कहाँ अच्छी है वो हम देख सकते हैं। जुबिलेंट लाइफ में प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, उसके बाद कैप्लिन पॉइंट में प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, उसके बाद ग्रेन्यूल्स इंडिया में प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, उसके बाद नेटको फार्मा में प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छी है, उसके बाद इप्का लैब्स में प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही अच्छी है। तो ये वो कंपनीज़ हैं जहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ हमें बहुत अच्छी है। अगर 5 साल का डेटा लेते हैं तो उसमें भी यही कंपनीज़ हमारी आएंगी, जुबिलेंट लाइफ, कैप्लिन पॉइंट, उसके बाद ग्रेन्यूल्स इंडिया और उसके बाद नेटको फार्मा, उसके बाद दिस इज़ एलेम्बिक फार्मा, उसके बाद नेटको फार्मा, उसके बाद एल्केम लैब्स और उसके बाद सिंजीन इंटरनेशनल। तो ये सब कंपनीज़ हैं जो डिफरेंट पैरामीटर्स पे अच्छा कर रही हैं। उसके बाद अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं, ग्लेनमार्क इसमें 15% से ज़्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी आप इजीली कह सकते हैं अच्छी है। तो ग्लेनमार्क फार्मा इसमें अच्छा कर रही है, कैप्लिन पॉइंट बहुत अच्छा कर रही है। उसके बाद हम आते हैं ग्रेन्यूल्स इंडिया पे, ये भी 15% से ऊपर का रिटर्न ऑन इक्विटी कर रहा है। एलेम्बिक फार्मा 28% कर रहा है, नेटको फार्मा 23, एल्केम 17 और सिंजीन इंटरनेशनल 21। तो ये सब कंपनियां आप देख सकते हैं बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं डिफरेंट पैरामीटर्स पे। अब हम यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं कि काफ़ी सारी कंपनीज़ ऐसी हैं जिसमें मल्टीपल टिक्स आ रहे हैं, तो आप उन कंपनीज़ को चूज़ कर सकते हैं। इस तरह से इस डेटा से हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम लोग कौन कौन सी कंपनी, अगर जैसे मैं कहूँ इस डेटा से एक कंपनी जो निकल के आती है वो ज़्यादातर पैरामीटर्स पे टिक कर रही है, वो है कैप्लिन पॉइंट लैब्स। उसके बाद एक और कंपनी जो मल्टीपल पैरामीटर्स पे अच्छा कर रही है वो है जुबिलेंट लाइफ। ओनली इशू इज़ डेट टू इक्विटी, केवल डेट टू इक्विटी इस कंपनी का ज़्यादा है। शिल्पा मेडिकेयर सभी पैरामीटर्स पे बहुत अच्छा तो नहीं कर रही है। सन फार्मा सब पैरामीटर्स पे बहुत अच्छा। ग्रेन्यूल्स इंडिया भी कुछ पैरामीटर्स पे काफ़ी अच्छा कर रही है, तो ग्रेन्यूल्स इंडिया भी हम देख सकते हैं। इस कंपनी में केवल एक ही इशू है, वो है इनकी प्रोमोटर होल्डिंग, तो इसको भी हम देख सकते हैं, हमें देखना पड़ेगा लेकिन इनकी होल्डिंग स्ट्रक्चर किस तरह से, प्रोमोटर्स ने गिरवी रखा है तो क्यों गिरवी रखा है। तो ये 2-3 नाम आते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं कि एलेम्बिक फार्मा में भी मल्टीपल पैरामीटर्स पे काफ़ी अच्छा कर रही है कंपनी। उसके बाद नेटको फार्मा हम देख सकते हैं मल्टीपल पैरामीटर्स पे बहुत अच्छा कर रहे हैं, और एल्केम लैब्स भी। तो ये 3 स्टॉक भी हम देख सकते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं ये 5-6 कंपनी हम लोग स्टडी कर सकते हैं, जुबिलेंट लाइफ, कैप्लिन पॉइंट लैब्स, ग्रेन्यूल्स इंडिया, एलेम्बिक फार्मा, नेटको फार्मा और एल्केम लैब्स। क्यों? क्योंकि ये अपने पुराने प्राइसेस से सस्ती भी ट्रेड हो रही है, ये बेहतरीन इनकी रेशोज़ है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी। साथ ही साथ ये लोग सेल्स ग्रोथ भी अच्छी दिखा रहे हैं, यानी कि इनकी बिक्री और मुनाफा भी बढ़ते जा रहा है। तो मल्टीपल पैरामीटर्स पे कंपनीज अच्छे कर रहे हैं। तो आज की डेट में क्योंकि फार्मा स्टॉक्स एक मस्ट हो गए हैं, ज़रूरी हो गए हैं किसी भी पोर्टफोलियो में, तो आप इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं इन स्टॉक्स को और देख सकते हैं कि कौन सी कंपनीज रिलेटिवली चीप मिल रही हैं और उनकी ग्रोथ भी अच्छी चल रही है, रिटर्न रेशोज़ भी अच्छे हैं। अगर आप चाहें तो इनको और डिटेल में स्टडी करके अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग यही दिखाना चाह रहे थे किस तरह से हम डेटा से ये कंपनीज़ को एनालाइज कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं और किस तरह से फ़िल्टर करके हम बता सकते हैं कि ये कंपनीज़ अच्छा कर रही हैं और रिलेटिवली चीपर हैं अभी भी मार्केट में, लेस डिस्कवर्ड हैं, या फिर इनमें कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है इस कंपनी में केस टू केस बेसिस, इसी वजह से ये अपने पुराने हिस्टोरिकल पी के मुकाबले अभी डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही हैं। हालांकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि फार्मा की बुल रैली अभी स्टार्ट हुई है और ये स्टॉक्स मल्टीपल टाइम रिटर्न्स दे सकते हैं अगले 5 to 7 ईयर्स में यहाँ से। और फार्मा ये एक इकलौता ऐसा सेक्टर बचा है जो कोविड-19 से इम्यून है और यहाँ पे बिजनेसेस काफ़ी हद तक एज़ नॉर्मल चल रहे हैं, जबकि बाकी सारे बिजनेसेस को काफ़ी डिसरप्शन फेस करना पड़ा है, काफ़ी प्रॉब्लम्स आगे उनको आ सकती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि फार्मा कंपनीज़ का अगर कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाए किस तरह से कंपनीज़ प्लेस्ड हैं, तो
ऐसा नहीं है कि जिन कंपनीज़ महंगी है वो ख़राब है, आप उन पे भी देख सकते हैं। जैसे कि जिन कंपनीज़ की रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी है, सेल्स ग्रोथ अच्छी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख सकते हैं 24% की रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो ये बेसिकली किसी भी अच्छी कंपनी की निशानी है। यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग भी अच्छी है। और ये कंपनी कौन सी है? अजंता फार्मा। हालांकि सेल्स ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं रही है। तो सिमिलरली हम देख सकते हैं कि जैसे सनोफी इंडिया, यहाँ पे 28% है जो हमारे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। भले ये कंपनीज़ महंगी हैं और 44 के पी पे ट्रेड हो रही है, लेकिन स्टिल ये कंपनीज़ काफ़ी अच्छा पोटेंशियल रखती हैं आगे ग्रो करने का, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी है और इस समय क्वालिटी की सबसे ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। तो अलग अलग नज़रिया देखने का हो सकता है किसी भी सेक्टर को, किसी भी कंपनी को, लेकिन यहाँ पे जो नज़रिया हमने देखा है उसमें हमने जो चीज़ फॉलो करी है वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा जो कि डिस्काउंट, यानी कि जो कंपनी अपने 5 साल के एवरेज पी से सस्ती मिल रही है, हमने उनको स्टडी किया। हमने देखा उनमें डेट तो ज़्यादा नहीं है, उनके रिटर्न रेशोज़ अच्छे हैं, ROE एंड ROC। उसके बाद हमने देखा उनकी सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ कैसी चल रही है। इस बेसिस पे हम कंपनीज़ एनालाइज कर सकते हैं और हमने देखा कि हम आउट ऑफ 30 कंपनीज़ हम 6 कंपनीज़ को सेलेक्ट कर पाएँ इस तरह से: जुबिलेंट लाइफ, कैप्लिन पॉइंट लैब, ग्रेन्यूल्स इंडिया, एलेम्बिक फार्मा, नेटको फार्मा, एल्केम लैब्स। इसमें हमने कहा जुबिलेंट लाइफ में हालांकि डेट ज़्यादा है, ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन हमें स्टडी करना होगा। ग्रेन्यूल्स इंडिया में प्रोमोटर होल्डिंग काफ़ी कम है, इसको स्टडी करना होगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से क्या क्या चीज़ आपको पसंद आई है, क्या पसंद करना है। लेकिन ये बेसिकली डेटा है जिसके बिहाफ पे हम कोई डिसीजन ले सकते हैं, और केवल डेटा के बिहाफ पे डिसीजन ना लेके हम अगर उसको और ज़्यादा स्टडी करेंगे, इनकी एनुअल रिपोर्ट्स समझेंगे कि क्या बिज़नेस मॉडल है, क्यों ये आगे और अच्छा कर सकते हैं या ख़राब कर सकते हैं, उसके बाद हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा और हम इन कंपनीज़ में कंफर्टेबली अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। हालांकि ऐसे माहौल में उन कंपनीज़ में बेट करना चाहिए जहाँ डेट कम है, क्योंकि वो हमेशा अच्छा रहता है लॉन्ग टर्म के लिए। या हमें लगता है कि कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रही है, काफ़ी कैश फ्लो जनरेट कर रही है और ये अपने डेट को ईजिली 1-2 साल में सर्विस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम उन कंपनीज़ पे भी दाव लगा सकते हैं जहाँ पे डेट है। तो आज के वीडियो में हमें यही बताना था। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।